बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन व हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ एहसान है कि जिसने हमें दीन इस्लाम समझने और समझाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है। दौर हाज़िर के तकाज़ुं के मुताबिक हमने अपने अहबाब के लिए एक सीरीज़ मुतारफ़ कराई जिसको हमने दो हिस्सों में तकसीम किया था, एक हुकूकुल्लाह और दूसरा हुकूकुल इबाद। अल्हम्दुलिल्लाह हमने हुकूकुल्लाह का मुकम्मल जो है मुख्तसर है मगर जामे उस पर डिस्कस जो की थी हमने वो आपके सामने पेश कर दी है। अब हम हुकूकुल इबाद के ऊपर थोड़ी सी डिस्कस करेंगे, मुख्तसर होगी मगर वो जामे होगी इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हुकूकुल इबाद का मतलब क्या है। हुकूकुल्लाह से मुराद ये है कि अल्लाह पर बंदे के क्या हुकूक हैं, यानी बंदे को क्या चाहिए कि वो अल्लाह के साथ किस तरह अल्लाह के हक़ अदा करे। अब हुकूकुल इबाद से मुराद ये है कि बंदे का बंदे के साथ किस तरह ताल्लुक़ होना चाहिए, एक इंसान का दूसरे इंसान पर क्या हक़ है, मुसलमान का मुसलमान के ऊपर क्या हक़ है, हमसाए का हमसाए के ऊपर क्या हक़ है, रिश्तेदार का रिश्तेदार के ऊपर क्या हक़ है। आगे चलकर इंशाअल्लाह हम इस पर मुकम्मल डिटेल के साथ तफसील आपके सामने रखेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अब हम ये जानेंगे कि हुकूकुल इबाद कितना ज़रूरत है इस माशरे के अंदर। यकीन जानिए कि जब हम हुकूकुल इबाद के ऊपर अमल करेंगे, इसकी जो खुशबू है वो हम माशरे के अंदर फैलाएंगे, तो हमारा पूरा माशरा जब बड़ा छोटे के ऊपर शफ़क़त करेगा, छोटे बड़े की इज़्ज़त करेगा, हमसाया हमसाए के साथ उसने सलूक के साथ पेश आएगा, रिश्तेदार रिश्तेदार की इज़्ज़त करेगा, भाई भाई की इज़्ज़त करेगा। यानी यूँ समझ लीजिए कि सब माशरे के अंदर एकजुट होकर जब मुत्तहिद हो जाएंगे तो फिर हमारा मुआशरा जन्नत की आला मिसाल पेश करेगा। आज हमने ये समझना है कि एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान के ऊपर क्या हक़ है। हदीस पाक की रूह से सबसे पहला हक़ ये है मुसलमान के ऊपर कि वो दूसरे मुसलमान को सलाम करे, अगर उसको जानता है या नहीं जानता। जो शख्स सलाम में पहल करता है आका अलैहिस्सलाम के हदीस पाक के मुताबिक वो तकब्बुर से आज़ाद हो जाता है। बहुत दुख है इस बात का कि आज का मुसलमान इतना मुतकब्बिर हो गया है, उसके अंदर तकब्बुर कूट कूट कर भरा हुआ है कि अगर उसको सलाम भी किया जाए तो वो जवाब भी नहीं देता। हालांकि हुक्म ये है कि किसी को जानते हो या नहीं जानते उसको सलाम करो। ये एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के ऊपर हक़ है कि अगर वो उसको जानता है या नहीं जानता उसको सलाम करे। सलाम का मतलब ये है कि जब बंदा किसी दूसरे मुसलमान को सलाम करता है और कहते हैं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कि तुम पर सलामती हो, और दूसरा मुसलमान उसके जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहता है, तो इसका मतलब है कि वो दोनों मुसलमान एक दूसरे के साथ अमन का मुआहदा कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ सलामती के साथ इरादा करता हूँ, और वो भी जवाब में सलामती का पैगाम देता है कि हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ रहेंगे, अमन के साथ रहेंगे। ये है सलाम का मेन मकसद। दूसरा हक़ मुसलमान का एक मुसलमान पर यह है कि अगर कोई मुसलमान बीमार हो जाए तो उसकी अयादत की जाए। मिसाल के तौर पर कोई रिश्तेदार बीमार हुआ है, कोई हमसाया बीमार है, उसकी अयादत की जाए। ये बहुत बड़ा अजर है अयादत का कि जब बंदा किसी मरीज़ की अयादत के लिए जाता है तो उसके कदम कदम पर फ़रिश्ते उसके लिए सवाब लिखते हैं। लेकिन अलमियत ये है हमारे मुआशरे के अंदर कि करीब के घर में हमसाया रिश्तेदार कोई ताल्लुक़ वाला बीमार है लेकिन हम उसके पास जाते ही नहीं हैं। लेकिन कोई अमीर कबीर है, कोई सियासतदान है, कोई चौधरी है, कोई ज़मींदार है, अगर वो बीमार हो जाए, बीमार तो दूर की बात उसको नज़ला भी हो जाए तो हम उसके पास चले जाते हैं। ये तो आज का मुसलमान है। ये हाल है हम मुसलमानों का कि जो गरीब जिसको ज़रूरत है कि उसके पास जाकर उससे तीमारदारी की जाए और उसकी दवाई लेकर उसकी ज़रूरियात को पूरा किया जाए, हम उस तरफ नहीं जाते। तीसरा हक़ मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर यह है कि वह अगर फ़ौत हो जाए तो उसके जनाज़े पे शिरकत करे और कब्रिस्तान में दफन करके वापस आए, तो इसका सवाब भी अहादीस में उहुद पहाड़ के बराबर सवाब बताया गया है। लेकिन अफसोस इस पर भी हम मुसलमान अफसोस ही कर सकते हैं कि जैसे ही जनाज़ा होता है लोग अफसोस करने, बल्कि गैर तो गैर अपने ऐसा करते हैं कि जनाज़ा हुआ, सारे लोग बैठ गए घर में, कोई चावल खा रहा होता है, कोई ख़त्म पढ़ रहा होता है, वो गैर लोग जनाजे को कंधा देकर कब्रिस्तान लेकर जाते हैं।
اس پر بھی انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوگی۔ اب چوتھا حق یہ ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر کہ وہ دعوت دے تو اس کو قبول کرے۔ پانچواں اور آخری حق یہ ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر کہ جب ایک مسلمان چھینک مارے تو وہ اس چھینک کا جواب دے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک مسلمان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے چھینک میں کیا پڑھنا ہے۔ جب چھینک آتی ہے تو اس کے جواب میں پڑھا جاتا ہے الحمدللہ۔ دوسرے مسلمان کا حق یہ ہے کہ اس کے جواب میں کہے یرحمک اللہ۔ نہ ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں، نہ دوسرا یرحمک اللہ پڑھتا ہے۔